संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त के जिंदगी को बर्बाद होने से चमत्कारिक रूप से बचाया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम अभिजीत है और मैं 24 साल का हूँ और सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। बचपन में जब अपने गाँव गया था तब किसी ने मुझ पर कोई काला जादू कर दिया था, जिसके बाद से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी और मैं डरा डरा सा रहने लगा था। इसका असर मेरी पढ़ाई में भी हुआ था और मैं पढ़ने में भी बिल्कुल बेकार हो गया था। इसके साथ साथ मुझे नशे की आदत भी लग गई थी। मेरी मम्मी रोज़ मेरी नज़र उतारती थी पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे हमारे गुरुजी के आश्रम ले गई, जहाँ उन्होंने हमारे गुरुजी को हमारी आप बीती बताई। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके हाथ में एक तुलसी जी की माला थी, जो उन्होंने मुझे श्री हनुमान जी महाराज और श्री हरि का नाम लेकर गंगा जल से अभिषेक करके मुझे पहनने को कहा और हर रोज नियम से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और फिर मैं रोज सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा पढ़ता और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाता। ऐसा करने के 7 दिनों के बाद से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है। जहां पहले मैं नशे और टेंशन की हालत की वजह से काफ़ी पतला और कमज़ोर हो गया था, अब मेरा वजन भी बढ़ने लगा है और मेरे शरीर में ताकत भी आने लगी है। इसी तरह से मैं रोज श्री हनुमान जी के सामने देसी घी के दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से मेरे अंदर जो डर भरा था वह सारा खत्म हो गया। जहां मैं पहले घर में अकेले रहने से भी डरता था, अब कहीं भी आ जा सकता हूं, वह भी बिना किसी डर के। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत अभी तक एकदम ठीक है और जो मुझे नशे की आदत थी वह भी खत्म हो चुकी है और मेरी एजुकेशन भी काफ़ी हद तक सुधर गई है। जहां मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई में पास हुआ करता था, आज मैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से 4 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर कर चुका हूं और सीए फाइनल्स कर रहा हूं। इन एग्जाम में एनडीए एग्जाम भी है, लेकिन उसमें मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, जिसकी वजह से मैं मेडिकल फिट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एसबीआई में बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुका हूं और रेलवेज का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था। लेकिन मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से मैं कॉमर्स फील्ड का होने के कारण सीए करने लगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया था। 22 साल की उम्र में मैं 4 एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका था और सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर कर चुका था और सीए का फाइनल्स की तैयारी भी शुरू कर दी थी और मैं आज 24 साल का हो चुका हूं और 6 साल हो गए बिना कोई नशीली पदार्थ हाथ लगाए हुए और श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें उनका नाम भी पता चल गया, जिन्होंने मुझ पर काला जादू करवाया था। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे श्री हनुमान जी ने एक बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। जो बच्चा बीमार रहता था, नशा करता था, पढ़ता नहीं था, वह प्रभु की कृपा से सही रास्ते पर आ गया। मेरा यही मानना है कि अगर आप सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद करेंगे तो आपकी मदद हमेशा करेंगे। और आखिरी में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा
कि श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्यारा है तो वह प्रभु श्री राम जी का नाम। तो हमेशा से श्री हनुमान जी को याद करने से पहले प्रभु श्री राम जी को याद अवश्य कीजिए, क्योंकि राम नाम श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। धन्यवाद। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़े सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।